और 2020 खबरों के बाद अब वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रांची से सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया गया है। किशोरगंज चौक के पास सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सीएम के काफिले को लेकर यहां पर हमला किया जाता है। लोगों की भीड़ ने सीएम के काफिले के सामने ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़फोड़ की गई। दरअसल रांची के उरमांझी में रविवार को एक महिला का सिर कटा शव मिला था। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो कल रात की हैं, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश साफ नजर आया। महिला सुरक्षा की मांग करते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा गया। युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है और घटना से आक्रोशित लोगों ने सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश की। जमकर तोड़फोड़ और हंगामा भी इस दौरान किया गया। आवाज की गाड़ी को रोक किया जा रहा है। और देखिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें। पहली तस्वीर देर रात की है जब मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजर रहा था। उस दौरान सड़कों पर आक्रोशित लोगों की मौजूदगी और हाथों में तख्तियां, विरोध जाहिर किया जाता हुआ, जिस दौरान पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी इस भीड़ को यहां से हटाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर उस जगह की, उस घटना स्थल की जहां से सिर कटे शव को बरामद किया गया था युवती के। और अब आशंका भी जाहिर की जा रही है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना को कहीं और अंजाम देकर यहां पर शव को फेंक कर अपराधी फरार हो गए। हालांकि लोगों की नाराजगी महिला सुरक्षा को लेकर के भी और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से भी, और जिस तरीके से कल आक्रोश सड़कों पर नजर आया, मुख्यमंत्री के कारकेड को और काफिले को रोकने की कोशिश की गई, सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए। तो मुख्यमंत्री के काफिले पर रांची में हुए हमले को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ साजिश की जा रही है और भीड़ द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। बीजेपी शर्म करो, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं है। ये ट्वीट इस वक्त सत्यानंद भोक्ता का आपके टीवी स्क्रीन पर सामने है। बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश की जा रही है, ये ट्वीट के जरिए सामने रखा गया। भीड़ द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। आगे उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं है और जब जब बीजेपी डरती है तो गुंडागर्दी करती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पर जो हमला हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री पर हमला मतलब लोकतंत्र पर हमला, कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। घटनाएं होते। तो सीएम के काफिले पर हमले को लेकर सियासी घमासान इस वक्त बेहद तेज हो चुका है। जेएमएम ने जहां सीधे सीधे विपक्ष पर साजिश का आरोप लगाया तो बीजेपी ने जेएमएम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने सीएम के काफिले पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके, क्योंकि सीएम का जब भी कारकेड गुजरता है उसके पहले रोड ओपनिंग जो व्हीकल होता है, उसके बाद में जो कारकेड होता है, उस पर यदि आप नियोजित ढंग से यदि हमला करते हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को एक चुनौती दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप तो बेकार हैं, बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करती है। देखिए, सीएम के ऊपर जो भी चीजें हुई, रोकने का प्रयास हुआ या जो भी चीजें हुई हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाएगी। सरकार हेमंत जी भी निर्णय लेने जा रही है। इस तरह का जो गंभीर मामला आ रहा है, त्वरित कार्रवाई करके चिन्हित करके दोषी को सजा मिले, उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करके वैसे लोगों को सजा देने की व्यवस्था करे ताकि लोगों को दहशत पैदा हो।
तो सीएम के काफिले पर हमले के बाद से रांची पुलिस पर और मांझी के गुनहगारों पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ चुका है और मांझी मामले पर रांची पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। देखिए, रांची पुलिस ने अब इनाम की घोषणा की है और जानकारी देने वालों को रांची पुलिस अब इनाम देगी। पुलिस ने 25,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले शख्स की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मृतकों की पहचान के लिए, जो मृतक है उसकी पहचान के लिए पुलिस ने उसके हुलिये को भी जारी कर दिया है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि काफी वक्त इस शव को बरामद किए हुए और अब लोगों की नाराजगी इस रूप में सामने आ रही है कि वो मुख्यमंत्री के कारकेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद से पुलिस पर दबाव है और पुलिस उसे लेकर काम भी कर रही है। पुलिस के वरीय अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि आज आने वाला है उसकी इंतजार फिलहाल अभी भी किया जा रहा है। वहीं पर युवती के शिनाख्त की भी भरपूर प्रयास पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने हाल के दिनों में जितने भी मिसिंग लड़कियां हैं जो इस उम्र की मिसिंग है, उन सभी के परिजनों से शव की भी पहचान कराई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि डीएनए के लिए भी पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। वहीं बायोमेट्रिक के जरिए भी युवती की पहचान की जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो पुलिस अपने स्तर पर तमाम तरह के प्रयास कर रही है, बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो बताता है कि दुखद पहलू तो ये है कि इस तरह के शर्मनाक घटना होती है। दुखद इस मामले में भी कि हत्या को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरीके से नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अब इस पर सियासत शुरू हो जाती है। तो क्या माना जाए, अब ये पूरा घटनाक्रम किस तरफ बढ़ रहा है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरी घटना हुई है उससे सियासी घमासान तो साफ तौर से नजर आ रहा है। कोई भी घटना होती है तो उसके बाद सियासी जो पार्टियां होती हैं वो अपने सियासत में तो लगी जाती है, लेकिन सबसे अहम बात है कि लोगों का गुस्सा भी इस मामले को लेकर सड़कों पर दिख रहा है और तमाम तरह के बयान जो हैं वो लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं। लोगों का आक्रोश सड़कों पर दिखा, सीएम के काफिले को रोका गया, तमाम तरह की बातें की गई, प्रोटेस्ट भी निकाले जा रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि सियासी गुस्सा जो है वो आक्रोश अपनी जगह पर है, लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूट रहा है तो ये एक बड़ी सबब है पुलिस के लिए और परेशानी की भी सबब है और पुलिस के लिए चुनौती। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त तक आ पाया है क्या? क्योंकि पुलिस ने हुलिये को भी जारी कर दिया है, सामने रखा है, तो किसी तरह की कोई क्लू, किसी तरह की कोई सफलता हाथ लगती दिख रही है क्या? जी, फिलहाल अब तक जो पुलिस के हाथ हैं वो खाली हैं। हम पहले भी बता रहे हैं कि पुलिस लगातार इस मामले में आरोपियों तक पहुंचने की या फिर युवती के शिनाख्त के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और इसी वजह से इनाम की राशि की घोषणा की गई ताकि पुलिस को कुछ क्लू मिल सके। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जो पुलिस के लिए चिंता का सबब है और चुनौतीपूर्ण भी है। इनाम की घोषणा को दबाव के स्वरूप देखा जाए क्या ओम प्रकाश? क्योंकि बहुत जल्द पुलिस ने इनाम की राशि की घोषणा कर दी, यानी उसने अपने तरीके से पूरी खोजबीन कर ली, उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। जी, जाहिर तौर पर एक दिन में इनाम की राशि की घोषणा अपने आप में एक कहा जाए तो बड़ा वजह है और ये कहीं ना कहीं लोगों का दबाव है, लोगों का आक्रोश है, जिस वजह से पुलिस दबाव में आ गई और इतने जल्दी इनाम की घोषणा की। अगर पिछले दिनों की बात की जाए या फिर इतिहास को भी देखा जाए तो एक दिन में कभी भी पुलिस ने इनाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन अभी जो एक दिन में इनाम की घोषणा की वो इससे अब ये भी देखना होगा कि इस इनाम की घोषणा के बाद कब तक सफलता हाथ लग पाती है, कोई इस युवती के शव की शिनाख्त करने के लिए पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। चतरा और लातेहार सीमा पर स्थित कर्माटांड जंगल से एक शव बरामद किया गया। यह शव जंगल में दफनाया गया था, लेकिन सीमा विवाद में घंटों ये शव जंगल में यूं ही पड़ा रहा। कर्माटांड जंगल में शव मिलने की सूचना सिमरिया पुलिस को दी गई, लेकिन सिमरिया पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जिस जगह पर शव को दफनाया गया था वो लातेहार के बालूमाथ जिले में होने की बात सामने आ गई।
जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी बालूमाथ पुलिस को दी गई। इस दौरान सिमरिया और बालूमाथ पुलिस घंटों सीमा विवाद में ही उलझी नजर आती है और शव को जंगल में छोड़ दिया गया। बाद में सीईओ ने जब नक्शे को लेकर स्थिति को साफ किया और तब जाकर कब्र से सिमरिया पुलिस ने शव को बाहर निकाला है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान इटहोरी के सुदेश के रूप में की गई है। 18 दिसंबर को बाइक सवार अपराधियों ने उसका अपहरण किया था और अब उसके शव की बरामदगी हुई है। बॉडी करमटाड़ मेरा इलाका क्षेत्र पड़ता है, सिमरा थाना क्षेत्र। तो ये बॉडी को निकाला गया है मजिस्ट्रेट के सामने में। बॉडी को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मार के छुपाया गया है। साक्ष्य छुपाने के लिए इसका बॉडी को मिट्टी में दफनाया जाता है। और अब बात मिस कॉल के जरिए सदस्यता अभियान की। जी हां, मिस कॉल के जरिए सदस्यता अभियान चलाने वाले बीजेपी ने अब मिस कॉल से तौबा कर लिया है। झारखंड में पिछली बार मिस कॉल के जरिए सदस्य की संख्या का डंका 42 लाख तक बजा, लेकिन जब सत्यापन किया गया तो ये आंकड़ा 23 लाख तक पहुंचकर थम जाता है। ऐसे में बीजेपी इन गलतियों को दूर कर अब सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी में है। सदस्यता अभियान शुरू की गई थी पिछले बार, तो उसमें मिस्ड कॉल के जरिए किसी को अपने आप को भाजपा सदस्य के रूप में रजिस्टर करना था। लेकिन कहीं ना कहीं चूक ये हो गई कि अगर सिम कार्ड उसमें किसी दूसरे स्टेट का हो तो जो डेटा कलेक्ट हो रहा था नेशनल कार्यालय में वो संबंधित राज्य को फॉरवर्ड कर दिया जा रहा था। इसलिए जब हम लोगों ने 42 लाख के आंकड़े बताए, लेकिन जब सत्यापन में हम गए तो 23 लाख के लगभग सत्यापन हो पाया। तो पार्टी इस बार पूरी चीज़ों पर जो त्रुटियां थी उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे और वो गलतियां दोबारा ना हो, उन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए अगली बार जब सदस्यता अभियान शुरू होगा तो सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, ताकि जो आंकड़ा हम बताएं और जब हम सत्यापन करें तो दोनों का मिलान बिल्कुल समान हो। साहिबगंज में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम समेत कई अलग अलग पदों पर नियुक्ति से काम में तेजी आएगी। नए साल में जिला प्रशासन ने 129 रिक्तियों की जगह पर परीक्षा लेकर 108 कर्मियों की नियुक्ति कर ली है। मौके से जायजा लिया साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार ने। हमने जिले में एनएचएम के तहत रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला था, जिसमें टोटल 129 वैकेंसीज के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशंस लिए थे। उसके तहत हम लोग 108 अभ्यर्थियों का चयन कर पाए हैं। सभी को एक बार ज्वाइनिंग देने के बाद पोस्ट दी जाएगी जहां पर रिक्तियां खाली हैं। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों की घोर कमी से जूझ रहा था, लेकिन इस नए साल में कर्मचारियों की सौगात मिली है। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग में 108 अलग अलग पदों पर बहाली से अब ये स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। एएनएम समेत पैथोलॉजिस्ट और कोल्ड चेन समेत कई पदों पर भर्ती होने के साथ ही अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में सदर अस्पताल की व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग पीएचसी सीएचसी में भी बहाली से व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होगी। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और अब बात टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। जी हां, 1.5 महीने बाद छुट्टी मनाकर दुबई से रांची वापस लौट आए हैं महेंद्र सिंह धोनी और कल देर शाम वो अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ रांची पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की। दरअसल धोनी एक नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए दुबई गए हुए थे और उसी के बाद वो 1.5 महीने के बाद वापस अपने गृह जिले पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी साक्षी का जन्मदिन भी वहीं पर मनाया। छुट्टियां बिताने के बाद वे अब अपने गृह नगर पहुंच चुके हैं। हटा लीजिए सर, एक सेकंड लगातार जो है वो आए हुए हैं। तो नए साल के जश्न का दौर अब भी जारी है। जश्न का एक नया रंग चतरा में देखने को मिला। यहां गरीब, अनाथ और असहाय बच्चों के चेहरे पर नए साल की खुशियां देखने को मिली। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इन बच्चों को शॉपिंग कराई गई। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक कमरे को शॉपिंग मॉल का रूप दे दिया। शॉपिंग मॉल में बच्चों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने यहां गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, टोपी और दास्तानी की खरीदारी की और इस मौके पर बच्चों को मिठाई और मेडिकेटेड साबुन भी दिए गए।
अब ऊनी कपड़ा मिला, लोग को स्वेटर, टोपी, मोजा, साबुन और मिठाई मिला। हाँ, मनपसंद कपड़ा मिला। जैसे कोई दे भी देता था बड़ा छोटा, पर हम लोग अपने से छाप के लिए वो हम लोग बहुत खुश हैं। गरम स्वेटर, मोजा मिल रहा है, मिठाई, साबुन, सरफ मिल रहा है नहाने धोने के लिए। जो साबुन भेजा गया है वो भी बहुत एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का साबुन भी दिया जा रहा है बच्चों को। तो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय काम रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज किया गया है। लोग के तन पे जो वस्त्र नहीं होता है, हम लोग गर्म कपड़ा से उनके तन ढांपने का प्रयास मात्र है ये हमारा। ये पिछले 2 सालों से हो रहा है। बच्चों को मैं दे रहा हूँ गर्म स्वेटर, टोपी, गर्म मोजा, साबुन और मिठाई का पैकेट। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।